कौन सा ट्रेड जोड़ेंगे? देखिए हर्षित, आप रैडिको खतान जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, उसमें जो पोजिशनल बाय है वो अभी भी मेंटेन्ड है। सुबह मैंने ये एग्जिट दिया था क्योंकि मुझे एक स्टॉक ऐड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉक मुझे ऐड करना था बालाजी अमाइंस, वो मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी 4-5% का मूव वहां से आ चुका है। तो वो बालाजी अमाइंस यहाँ पे मैं ओके। ऐड नहीं कर रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली रेडिको एग्जिट हो गया एट लोएस्ट पॉइंट। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, तो एक बीटन डाउन काउंटर है। आज सुबह से हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत एनबीएफसी, जो बीटन डाउन एनबीएफसी है, बैंकिंग स्टॉक्स है, उनमें उछाल आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो एक लगातार एक लगाड़ रहा है, ओवरऑल उसका ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, बट यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिलीफ आएगा और हाई बीटा काउंटर है, तो इसलिए हम इस पे बेट कर रहे हैं। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 531, और थोड़ा हाई बीटा है इसलिए टारगेट इसका थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि 620 से लेके 645 तक इसमें 3-4 दिनों में उछाल आ सकता है। ओके, तो 3-4 दिनों का ट्रेड है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को जोड़ा जा रहा है क्योंकि वैसे भी आप देखिए बैंकों में और एनबीएफसी स्टॉक्स में आज फिर नई तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो थीम को पकड़ा है बेसमय समित ने और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को 645 के टारगेट के लिए जोड़ा है। ट्रेड पॉजिटिव है, 2 से 3 दिन देने हैं। और अगर आपने इनके कहने पर रैडिको खैतान में पोजीशन रखी है तो आगे मुनाफा बनेगा, ये कह रहे हैं समित। आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। 340 से 347 इन्होंने कल टारगेट दिया था। अजीत, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? अजीत का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया इनका फेवरेट ट्रेड, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बाय साइड की पोजीशन है। कोरोमंडल में कल इन्होंने इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो एग्जिट कर लिया। स्पेंसर रिटेल में इनकी पोजीशन थी जो कल से लेकर आज आए थे, हालांकि यहाँ पर भी आज सुबह में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है, एग्जिट कर लिया है। तो जगह वैसे है 2, क्या जोड़ेंगे? देखिए अर्शदा, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स में मूव आया है, एंसिलरीज में उस तरीके से नहीं आया, टायर स्टॉक्स में उस तरीके से नहीं आया, और स्पेशली अगर आप अपोलो टायर्स को देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में बहुत नैरो कंजेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स काफ़ी एक्सेप्शनली हाई हैं, तो और जो अभी जो ट्रेड कर रहा है, जहाँ पोजीशनिंग है इसकी, वो अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेशन का पेस चल रहा है और पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिले, हो सकता है आज या कल के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए, और कंसिडरिंग द सिनेरियो मेरे हिसाब से करीब 98 से लेकर 99 ये आपके टारगेट होने चाहिए, 90.60 के स्टॉप के साथ। ओके, तो यह है फिलहाल आपके लिए 90.60 का स्टॉप लॉस, 99 का टारगेट। अपोलो टायर में ट्रेड तेजी का इस समय जोड़ा जा रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ठंडा है लेकिन आगे मोमेंटम पकड़ेगा, ये उम्मीद है अजीत को, तो इन्होंने ये जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। नीलेश जैन का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने कल 3 ट्रेड्स दिए, जिसमें से सीक्वेंस साइंटिफिक अभी भी बना हुआ है बाय साइड की पोजीशन, टारगेट 89.20 का मुझे याद है। केआई इंडस्ट्रीज पर भी पोजीशन तेजी की थी, होल्ड कर रहे हैं। और ये इन्होंने जोड़ा था एम्फेसिस में एक बाय साइड की पोजीशन, जिसमें से इन्होंने एग्जिट ले लिया और 860 के आसपास मेरे ख्याल में इन्होंने ये पोजीशन अपनी काट ली है। तो एक जगह है इसमें। बताइए नीलेश, क्या जोड़ रहे हैं? बिल्कुल अर्शिदा जी, देखिए एम्फेसिस में हमने एग्जिट ली है बिकॉज एक फ्रेश ट्रेड मुझे ऐड करना था। ऑल्दो जिनकी पोजीशन एम्फेसिस में बने हुए हैं, मेरा ये मानना है कि वहां पे अपसाइड आ सकता है, ऑल्दो वो पोजीशनल ट्रेड था। आज मैं अगर ओवरऑल देखूं, स्पेस केमिकल स्पेस है जो काफी बजिंग है। मुझे याद है कल आपने सुमितोमो केमिकल के बारे में जिक्र किया था, वहां पे ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है। तो एक रैलीज इंडिया जो एक केमिकल स्पेस से काउंटर है, वहां पे आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 213 के आसपास ब्रेकआउट आते हुए हमने देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन की सलाह होगी, 206 का स्टॉप लॉस होगा, और हाई साइड में हमारा ये मानना है कि पोजिशनली टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 234 के। अगर स्टॉक में देखें तो एक बेस बनता हुआ दिख रहा है जो कि हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 195। वहां पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है, एक कंसोलिडेशन है, ब्रॉडर कंसोलिडेशन। हायर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन जो हम कह रहे हैं वो है 230 के आसपास का। तो करंट लेवल से ये अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 230 टू 234। पोजिशनल टारगेट है अर्शिदा जी। ओके, तो ये पोजिशनल टारगेट आ रहा है रैलिस इंडिया पर, और वो स्टॉक 234 के लिए आप जोड़ेंगे पोर्टफोलियो में।
और हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे सुबह से, देखिए हमने कई कंपनियों की बात की है जो फर्टिलाइजर स्पेस में है, जिस तरह से एक लोकस अटैक हुआ है भारत में, राजस्थान में, दिल्ली की तरफ ये बढ़ गया है। कई सारे विजुअल्स इस समय वायरल हो रहे हैं, आप देखेंगे तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है इस लोकस की, और कई सारे फसलों पर ये इम्पैक्ट कर सकता है। 4.5% ऊपर इसीलिए रैलिस भी आया है। और रैलिस की अगर आप तुलना करें तो यूपीएल, कोरोमंडल, बाकी जो भी कंपनियों के नंबर्स आए हैं स्पेस से जुड़े हुए, रैलिस वर्स्ट परफॉर्मर था फाइनेंशियली, उसके बावजूद इस तरह की तेजी आती हुई दिखाई दी है। और ये भी एक थीम है जो आज बाजार ने पकड़ी है और वहां पर आप देखिए तेजी बन रही है। तो रैलिस में भी एक ट्रेड लिया गया है और यहाँ पर टारगेट 234 का रहेगा। मैं इनफैक्ट भूल गई कि एबी कैपिटल अजीत ने कल जोड़ा था दोपहर में, तो इनके पोर्टफोलियो में एक ही जगह खाली थी, इसीलिए इन्होंने अपोलो टायर्स को सामने रखा है स्पेंसर को निकालकर। तो ये हमारे जानकारों की तरफ से पोर्टफोलियो। एक दो स्टॉक्स मेरे रेडार पर इस समय आ रहे हैं, उस पर मैं एक फटाफट राय ले लूंगी और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर मिड कैप्स में आज का सत्र थोड़ा सा फीका जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। इस घंटे देखिए एक दो काउंटर्स हैं जिनमें चाल धीरे धीरे करके और मजबूत होती हुई दिखाई दी है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर एक राय अगर अजीत आप दे सके, क्योंकि ये भी एक पॉकेट है NBFCs में जहां पर धीरे धीरे करके फिर से ट्रैक्शन आ रहा है, तेजी आ रही है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग इस समय आप नोटिस करेंगे तो करीब 2.5% ऊपर है। क्या इधर भी तेजी का मौका दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे जिससे कि दूसरे की एनबीएफसी में चैलेंजेस हुए थे, चोला फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, सभी में काफ़ी डीप कट्स देखने को मिले थे लास्ट वीक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी जिस तरीके से डिक्लाइन की बात करें, 65 से 50 तक का डिक्लाइन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक रीबाउंड की एक्सपेक्टेशन है जो कि हेल्प करेगा स्टॉक को करीब 54-55 तक के लेवल से आने तक के। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक पुल बैक ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा है। करीब 50.50 के स्टॉक के साथ 55-50 तक के टारगेट्स के लिए आप L&T फाइनेंस को बाय के लिए पोजीशन देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है और याद रखिएगा ये तमाम जो ट्रेड्स हैं वो शायद एक्सपायरी के लिहाज से भी थोड़े से शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़े हैं। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग का मैं रोल ओवर का डेटा देख रही हूँ, करीब 62% तक का रोल ओवर है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लोगों ने कॉन्फिडेंस जताया ज़रूर है। तो ऐसे कई स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। 3 ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। अपोलो टायर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ रैलिस इंडिया, और तीनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हम इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और स्टॉक्स की बात होगी और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे #AskAwaz लिखकर ट्विटर पर। और बिरेश्वर पॉल ने इनफैक्ट कुछ ही देर पहले ट्रेड भेजा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशन है 1440 के भाव पर और SRF 3440 के भाव पर। समित, इनके लिए कोई सलाह होगी आपकी SRF और RIL पे? देखिए RIL की बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक ने काफी ज्यादा एक आउट परफॉर्मेंस दिखा और अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड है, तो ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन फॉर टाइम बिंग रहेगा। अगर इनकी लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे बने रहिए, 1390 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो 1390 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। जो मोमेंटम आना है वो 1450 1460 के ऊपर आएगा। SRF की बात करें तो SRF ने भी एक थोड़ा कंसोलिडेशन है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, बट 3550 का लेवल देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर 3550 3600 SRF ब्रेक कर पाता है तो इसमें थोड़ा बहुत हम ऊपर की तरफ ट्रैक्शन देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड दोनों के पर सलाह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड कीजिए, SRF के लेवल्स पर आप ध्यान जरूर दें। थोड़ा सा फीका पड़ रहा है SRF। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।